नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकायों की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद बदला पार्टियों का सियासी समीकरण। निकाय प्रमुख की 3 सीटों पर बदली आरक्षण स्थिति ने कई नेताओं के मंसूबों पर फेरा पानी तो कई की उम्मीदें जागी। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के लिए मचा घमासान। सामान्य सीट होने के बाद कांग्रेस में लंबी हुई दावेदारों की फहरिस्त। हाईकमान के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। रामनगर की राजकीय इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को जुम्मे की छुट्टी देने के आरोपों के बाद हंगामा। हिंदू संगठनों के दबाव में प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। साथी के निलंबन के विरोध में टीचर्स सड़क पर उतरे। और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में शीतलहर से तापमान में गिरावट। चक्राता में बर्फबारी से पर्यटक और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद कई सीटों पर सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं, तो कई सीटों पर पार्टियों का दांव भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। आरक्षण की स्थिति बदलने के चलते ही कई नेता मायूस हैं, तो कई को उम्मीद जागी है। हल्द्वानी में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। बच गई निकाय चुनाव की रणभेरी। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी। कई सीटों पर बदला सियासी समीकरण। कई सीटों पर उल्टा पड़ गया दांव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सियासी पार्टियों की तैयारी और भी तेज होती दिख रही है, तो वहीं निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद कई सीटों पर सियासी समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर जो लिस्ट पहले जारी की गई थी, उसे देखते हुए सियासी पार्टियों ने जो दांव चला था, वो आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टियों पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। आखिर किस सीट पर सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं, विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद किस सीट पर क्या बदलाव हुआ है। नगर निगम की आरक्षण सूची में बदलाव किया गया है। अब हल्द्वानी नगर निगम में मेयर सीट सामान्य घोषित हुई है। पहले हल्द्वानी नगर निगम थी ओबीसी सीट। अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ है। पहले अल्मोड़ा नगर निगम महिला सीट थी। श्रीनगर नगर निगम में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है। पहले ये सीट सामान्य थी। दरअसल निकायों में आरक्षण को लेकर जो पहले अधिसूचना जारी की गई, उसे देखते हुए अफरा तफरी में कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया गया, ताकि इस चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। खास तौर पर बात हल्द्वानी सीट की करें तो बीजेपी ने आरक्षण की पहली लिस्ट जारी होते ही सियासी समीकरण को साधने के लिए व्यापारी नेता नवीन वर्मा को पार्टी में शामिल कर लिया। कांग्रेस नेता रही इंदिरा हृदय के करीबी माने जाने वाले नवीन वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद हल्द्वानी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। माना जा रहा था कि हल्द्वानी सीट को ओबीसी आरक्षित देखते हुए बीजेपी ने ये दांव चला है, ताकि ओबीसी आरक्षित इस सीट पर नवीन वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी पार्टी बना सके। लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसमें बदलाव हुआ। ओबीसी की जगह इसे सामान्य सीट कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी का ये दांव पार्टी पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब हल्द्वानी की ये सीट सामान्य सीट हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर इस सीट से मेयर रहे जोगिंदर रौतेला फिर से टिकट की चाहत लिए बैठे होंगे, या फिर दूसरे नेता भी दावेदारी कर रहे होंगे। लेकिन आरक्षण की पहली लिस्ट के बाद बीजेपी ने जो हथकंडा अपनाया, वो धराशायी हो गया है। वहीं अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी आरक्षण की अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद बदलाव देखा गया, जो इन सीटों पर भी समीकरण को पूरी तरह से बदल रहा है। फिलहाल दोनों ही सियासी दल जिताऊ कैंडिडेट की खोज में जुटे हैं। यूं तो दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन प्रत्याशी किसे चुना जाए, फिलहाल पार्टी इस पर मंथन कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि आरक्षण में बदलाव के बाद सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते दिख रहे हैं।
हाल ही में अल्मोड़ा को नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। ऐसे में यहां पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव होंगे। यहां ओबीसी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इससे पहले ये सीट महिला आरक्षित की गई थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसमें बदलाव किया गया। वहीं ओबीसी पद होने के बाद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। यहां बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। सरकार का जो ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक आया है, नगर निगम पहली बार उत्तराखंड में अल्मोड़ा सीट को पहली बार नगर निगम जैसे कि उसमें भी उन्होंने सरकार द्वारा ओबीसी सीट को घोषित किया गया। मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और अपने ओबीसी समाज की पिछड़ा वर्ग सभी पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। बीजेपी को लगातार डर बना हुआ है कि अल्मोड़ा से फतेह करना मुश्किल है। अब वो किसी भी आए, चाहे वो महिला में आए चाहे ओबीसी में आए, हम तैयार हैं, हम संघर्ष करेंगे और हम इस चुनाव को जीतेंगे। ओबीसी भी हमारे पास 6 प्रत्याशी हैं और हम उन्हें मैदान में उतारेंगे। उधर हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद सामान्य होने के बाद कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में जिले के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने मेयर और पार्षद पद के दावेदारों से रायशुमारी की। बैठक में कांग्रेस नेता ललित जोशी भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दावेदारी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी कार्यकर्ता उसका समर्थन करेंगे। देखो, मेरा पूरा जीवन यहाँ इसी शहर में बीता, सब खुली किताब है। कहाँ मैं छात्र संघ की राजनीति से छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद मैंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके कांग्रेस का दामन मैंने हमेशा थामे रखा। मैं फिर कहता हूँ, बहुत झंझावात ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आज मुझे लगता है कि वास्तव में अगर आप अपनी साख और अपने स्वाभिमान पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले, तो आज मुझे लगता है वो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो नेतृत्व है, हमारे माननीय विधायक गण है, हमारे शहर का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे जो यहाँ के प्रभारी महोदय हैं, वो सब इस बात को समझेंगे कि मुझ जैसे एक अदना कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो न्याय जरूर करूँगा पद से। कांग्रेस में कभी भी उत्साह की कमी नहीं रही है और हम लोगों ने कभी भी उत्साह में कमी नहीं छोड़ी, कार्यों में कमी नहीं छोड़ी। सामाजिक कार्य हो, लोगों की मदद हो, हमारे कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन हर जगह उपस्थित रहे। ये आज, क्योंकि आज दावेदारी है, आज दावेदारी के अलावा कांग्रेस को एक चयन प्रक्रिया की जो हमने शुरुआत करी है और जिस तरीके से सीट में बदलाव हुआ है, मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि एक इतने सीनियर व्यक्ति के साथ, एक ऐसे पुराने व्यक्ति के साथ जो आपकी पार्टी का अभिन्न अंग रहा है, उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, आज मेरी सद्भावना उस व्यक्ति के साथ है। वहीं गुलरभोज नगर पंचायत में अध्यक्ष पद अनारक्षित होने के बाद बीजेपी में दावेदारों की लंबी लाइन लग चुकी है। उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने के लिए बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात कर रहे हैं। दावेदारों में अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे के अलावा संजीव भटेजा, तरुण दुबे चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में प्रत्येक पद के लिए दावेदारी बहुत होती है, दावेदार भी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। जो पार्टी कमज़ोर होती है उसमें दावेदारी भी कम होती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इस नाते स्वाभाविक है चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, दावेदार ज़्यादा आएंगे। रही बात आपने कहा अतुल पांडे की, तो देखिए अतुल पांडे भी कार्यकर्ता के नाते सभी कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, लेकिन हमें कहीं से कहीं तक उचित इसलिए नहीं लगता क्योंकि पार्टी ने हमको बहुत इज्जत मान सम्मान देके विधायक बनाया है। और ये गांव हो गए, नगर पालिका, नगर पंचायतें, इसमें जो कार्यकर्ता हैं जो हम लोगों को विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, उन कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं पदों पर हक होता है। वहीं पचवा दून की हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन सीट ओबीसी महिला आरक्षित होने के बाद चुनाव की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशियों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। वहीं क्षेत्र की महिलाएं काफी खुश है। आपको बता दें कि हरबटपुर नगर पालिका में चेयरमैन पद पर निर्दलीय नेहा यामिनी रोहिला ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा है। और नगर पालिका को देखते हुए जितना क्या बोलते हैं प्रोग्रेस हुआ है और नगर पालिकाओं में, ऐसा प्रोग्रेस हमारे इस नगर पालिका में हरबटपुर के में नहीं हुआ है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस नगर पालिका हरबटपुर को सर्वोत्तम नगर पालिका बनाऊंगी।
उधर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, जिसका सबूत माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी बयानबाजी के दौरान पेश किया है। देखिए, कांग्रेस नहीं, सभी संगठन जो हैं, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, वो सभी उस बयान का विरोध कर रहे हैं। और जिन्होंने संविधान की रचना की और लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए, उनको कर्तव्य भी बताए, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान सदन में जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने किया है, निश्चित ही निंदनीय है। और सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करें, उनको इस्तीफा देना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। दून अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भर्ती कराने को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अब मरीजों को एडमिट करवाने के लिए तीमारदारों को भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्या है नया फैसला, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दून अस्पताल में मरीजों की दिक्कत हुई दूर, इमरजेंसी एडमिट करवाने में नहीं होगी अब परेशानी। अस्पताल प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। दून अस्पताल की इमरजेंसी को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद अब मल्टी डिपार्टमेंट एडमिशन का नियम लागू कर दिया गया है। यानी कि अब अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज की एक ही फाइल पर इलाज कर सकेंगे। दरअसल मरीज को भर्ती करवाने के लिए ही लंबा समय लग जाता था। इसके पीछे की वजह थी विभागों के बीच आपसी खींचतान। किसी मरीज के इमरजेंसी में आने पर विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते थे, जिसकी वजह से मरीजों को एडमिट करवाने में लंबा समय लग जाता था। इस स्थिति को देखते हुए व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसे लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ओपीडी में पहले से ही ये सुविधा है, लेकिन अब इमरजेंसी में भी मरीजों की सुविधा के लिए मल्टी डिपार्टमेंट एडमिशन शुरू किया जा रहा है, जिससे मरीजों को अलग अलग पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा और डॉक्टर्स एक ही पर्चे के जरिए मरीज को देख सकते हैं। हाँ, देखिए, हमारी जो ओपीडी है, जो आउटडोर सर्विसेज है, उसमें पहले से ही ये प्रावधान है कि एक ही पर्चे पर उस मरीज को जैसे अगर रेफ़र करते हैं आगे, तो वो पर्चे पर देखा जाता है। इसी क्रम में आगे हमने इमरजेंसी में भी ये सुविधा देने का एक प्रयत्न किया है कि वहाँ एक पर्चा बनेगा। अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी केस है, जैसे कोई चोट लगकर आता है, तो कई बार उसमें हड्डी की चोट, पेट की चोट और दिमाग की चोट हो सकती है, तो ऐसे में एक ही फाइल पर तीनों डॉक्टर काम करेंगे। इसी के लिए हमारी एसओपीज बनाई जा रही हैं, जिससे मरीज को कहीं भी कम से कम रेफ़र करने की स्थिति कम से कम बने और मरीज के लिए प्रॉपर इलाज मिले उसको। इस बड़े बदलाव के बाद तीमारदार भी खुश नजर आ रहे हैं और इस बदलाव की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, अभी बहुत अच्छा हो गया सिस्टम। यहाँ पे जो है कि एक ही पर्ची से आप मतलब इमरजेंसी में भी दिखा सकते हैं, पट्टी वाले भी दिखा सकता है। अभी आ रखा हूँ, अभी मेरा साडू भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक ही पट्टी में उनको जो है कि पट्टी भी हो रही है, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, एक्सरा भी हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी पहल किया है सरकार ने। बहुत अच्छी पहल है, पब्लिक परेशान होने से बच जाएगी, समय बच जाएगा पब्लिक का, और बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छी बात है। और कई लोग जो है उस्तादी है कि ठीक, अच्छी बात है, और गरीबों के लिए तो बहुत ही ये वरदान साबित होगा। अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और हमें तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला है शुरू से ही। दून अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सहूलियत के लिए एक नया कदम उठाया है, जिससे मरीज एक ही पर्चे पर कई डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। राज्य के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। चक्राता की अगर बात करें तो चक्राता के लोखंडी, देवन, मोइलाटोप, कनासार जैसे इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी ने रौनक बढ़ा दी है। यहां पहुंचने वाले पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कुछ धीमी नजर आ रही है। बावजूद इसके लोग पहाड़ों का सफर कर रहे हैं। उधर कुदरत की इस मेहरबानी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। कल हम लोखंडी घूमने आए थे और एकदम से ही बहुत प्यारी यहाँ पे स्नोफॉल होगी। पहली बार हमने लाइव स्नोफॉल गिरती हुई देखी है और अपनी फैमिली वगैरह के साथ, मतलब यहाँ का ट्रिप हमारा सक्सेसफुल रहा है।
और क्रिसमस भी बहुत ही अच्छा, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी लोखंडी में। अब ये लंबा वीकेंड है तो हमारा क्रिसमस भी बड़ा अच्छा निकलने वाला है। और काफ़ी अभी हमारी स्टोरी देख के हमारे दिल्ली के दोस्त लोग भी आने को कह रहे, तो अभी यहाँ पे हमने जो है दो तीन होटल है तो अपने रूम्स वगैरह बुक करवा दिए हैं। टिहरी में राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी की 99वीं जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आंदोलनकारी दिनेश धने ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस मूल अवधारणा के लिए राज्य गठन की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके अनुरूप राज्य का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके चलते पिछले कुछ समय में राज्य के सभी राजनीतिक दल दोषी भी मानी जाती है। यह तो सर्वविदित है, जिस कल्पना के आधार पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने माननीय इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में तत्कालीन समय में आंदोलन किया था। बहुत लंबे वर्षों तक जो आंदोलन चला, राज्य बना, लेकिन आज पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी आज भी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। ये चिंतनीय विषय है। रोजगार की स्थिति वैसी बनी हुई है। पहाड़ों में अस्पताल तो बन गए हैं, लेकिन चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं वो नहीं है। सारे तमाम जो स्कूल जो हम माननीय मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से हमने उनको घोषित किया था, तमाम सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। वहीं रामनगर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य के निलंबन से नाराज शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला। दरअसल निलंबित प्रभारी प्रधानाचार्य तिलक चंद्र जोशी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी दे दी। मामले में हो हल्ला देखने के बाद प्रभारी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया और इस कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाचार्य की बहाली के लिए अधिकारियों को 72 घंटे का वक्त दिया है। राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर के प्रभारी प्रधानाचार्य तिलक जोशी जी को बेवजह उत्पीड़ित किया जा रहा है। हमारे विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ निलंबन की संस्तुति कर चुके हैं, जबकि हुआ ये था कि 20 तारीख को बाहरी लोगों द्वारा विद्यालय में हस्तक्षेप किया गया, विद्यालय के काम में बाधा पैदा की गई। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षक को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये चेतावनी देते हुए आज जुलूस निकाला। संगठन की ब्लॉक इकाई के नेतृत्व में अनिल कड़ाकोटी जी और हमारे संजीव जी के नेतृत्व में कि हम किसी भी कीमत पर शिक्षक को निलंबित नहीं होने देंगे। वहीं रुड़की के सैनिक कॉलोनी में पिछले 32 सालों से पूर्व सैनिक प्रेम प्रकाश कोटनाला बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। पढ़ाई के अलावा वो छात्रों को सेना के अनुशासन भी सिखाते नजर आते हैं। मंगलवार को उनकी संस्था ने आयोजित एक कार्यक्रम किया, जिसमें झलक देखने को मिली है कि वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं और सेना के अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर ड्रिल करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। मैंने 32 साल आर्मी में सर्विस की है और अभी 14 साल मेरे को जो है सोशल वर्क में हो गए हैं। कॉलोनी का वर्क भी करता हूँ, एकेडमी का वर्क भी करता हूँ। अब मैं इसी में जो है अपने आप को शांत जो है अपना जो है शांति प्रिय रह करके मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ और जो इससे जो है मेरे को शांति मिलती है। ये एकेडमी खोलने का उद्देश्य और इसकी जो नींव जो हमारी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने रखी थी। मंगलूर में मौजूद केवल कन्या पाठशाला में सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी यतीर्णानंद गिरे ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में छात्रों ने नाटक के जरिए किसानों के हक में चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी भी दी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। निकायों की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद बदला पार्टियों का सियासी समीकरण। निकाय प्रमुख की 3 सीटों पर बदली आरक्षण स्थिति ने कई नेताओं के मंसूबों पर फेरा पानी तो कई की उम्मीदें जागी। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के लिए मचा घमासान। सामान्य सीट होने के बाद कांग्रेस में लंबी हुई दावेदारों की फहरिस्त। हाईकमान के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। रामनगर की राजकीय इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को जुम्मे की छुट्टी देने के आरोपों के बाद हंगामा। हिंदू संगठनों के दबाव में प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। साथी के निलंबन के विरोध में टीचर्स सड़क पर उतरे। और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में शीतलहर से तापमान में गिरावट। चक्राता में बर्फबारी से पर्यटक और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे।